जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान बुद्ध जी को आप लोग ने पुष्प अर्पित किया। लेकिन आज दीपावली मनाया जा रहा है, लेकिन इस दीपावली क्यों मनाया जा रहा है और कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा इसको हम जानना चाहते हैं। दीपावली के अलग अलग लोग अपना अपना बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो बचपन में ही ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी मौसी जो है उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि नहीं, एक बार पुनः अपने राज्य को लौटे, चूंकि बुद्ध राजकुमार थे। उस समय जो प्रथम बार ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु में गए थे तो वहाँ के लोगों ने कार्तिक अमावस्या के दिन ही, उस समय ईस्वी सन नहीं था, कार्तिक अमावस्या के दिन जब महात्मा बुद्ध अपने गांव कपिलवस्तु गए तो उस राज्य की जनता ने उनके आने के खुशी में दीपों से सजा करके पूरा राज्य को जगमग किया था। और ज्ञान की जो दीपावली होती है, यह जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश हमें देता है। और उसी ज्ञान के प्रकाश के दिन से परंपरा शुरू हो गई कि बुद्ध की दिवाली यानी ज्ञान की दिवाली, बुद्धि की दिवाली मनाई जाती है, जिसका आज प्रचलन है। और हम लोग भी इसी के साथ है, महात्मा बुद्ध के साथ और उनके ज्ञान के साथ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस भगवान बुद्ध को, हमारे भगवान बुद्ध को आपने सही मार्गदर्शन दिए और इस पर्व को आपने सही से बताया कि ये किस लिए मनाया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ इसके बारे में कुछ अपना। अरुण बाबू ने कहा ये बिल्कुल सत्य कहा। बुद्ध ने कहा कि पहले जानो तो मानो, लेकिन हम लोगों ने बहुत जानने और देखने, सुनने और पढ़ने के पश्चात ये पाया, जैसे लोगों ने कहा कि राम जब अयोध्या लौटे थे तो ये दिवाली मनाई जाती है, लेकिन बुद्ध के बातों से पहले जानो तो मानो, मैंने ये जाना और मतलब ये खोजा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो असली ये पता चला कि हमारे रामचंद्र जी बैसाख में अयोध्या आए थे, लेकिन बुद्ध अब कपिलवस्तु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इस कार्तिक पूर्णिमा को आए थे, अमावस्या को आए थे, जिसे इन्होंने वर्णन किया। तो सत्य यही है कि ये दिवाली बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन पर ही दिवाली का प्रचलन चालू हुआ, जो आज हम ये बुद्ध की दिवाली मना रहे हैं। और हम लोग यहाँ 10 वर्षों से बुद्ध की दिवाली मनाते आ रहे हैं। ये दिवाली बुद्ध की दिवाली है, ये दिवाली राम की दिवाली और कोई दिवाली दिग्भ्रमित रहने की बात नहीं है। ये दिवाली पूरी तरह से बुद्ध की दिवाली है, जिसको हम मनाते हैं। और तमाम भारत के जनता से अपील करते हैं कि अगले बार से बुद्ध की दिवाली मनाएं आप भी, ये दिग्भ्रमित में मत रहें, क्योंकि हमारे रामचंद्र जी बैसाख में अयोध्या आए थे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी से समाज के लिए आप जुड़े हैं, वो समाज और आपके सहयोग से हम खुद आपके लिए दुआ करेंगे कि इस समाज को बताएं, समझाएं और इसको समाज को आगे बताएं कि हाँ ये कैसे क्या हुआ और नहीं हुआ, कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। बुद्ध की दिवाली मनाया है हमने। ये बुद्ध आज के दिन ही बुद्ध कपिलवस्तु को आए थे, तो वहाँ की जनता दीप जला के उन्हें स्वागत की। लोगों का भ्रम है, सभी लोग बुद्ध की दिवाली मना रहे हैं। लोगों का ये भ्रम है कि राम जी आए थे तो ये दिवाली मनी थी, लेकिन नहीं भाइयों मित्रों, सत्य यही है कि बुद्ध कपिलवस्तु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये बुद्ध आए थे और बुद्ध के आने के बाद दिवाली मनी थी। और रामचंद्र जी बैसाख में आए थे। रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन बैसाख में आए थे, जिसका शास्त्र में वर्णित है। तो जब रामचंद्र जी बैसाख में अयोध्या आए, रामचंद्र जी बैसाख में अयोध्या आते हैं, तो दिवाली
कुआर में क्यों मनाई जाती है, कार्तिक में क्यों मनाई जाती है? नवंबर नहीं, हम कार्तिक मास कहते हैं। तो इसके अनुसार से ये है कि ये सत्य यही है कि ये बुद्ध की दिवाली ही हम लोग मनाते हैं। जबकि रामचरितमानस में पारा नंबर 8 पर लिखा हुआ है कि राम बैसाख में आए थे। रामचरितमानस के पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है बिल्कुल कि राम बैसाख में आए थे। हम लोग को दिग्भ्रमित करके जो है ये कुआर में जो है आज जो है कार्तिक अमावस्या के दिन जो है लोग जो है राम जी के आगमन का दीपावली मनाते हैं। सही यह है कि हमारे भगवान बुद्ध जो हैं 6.5 बरस 7 बरस के जो एथी करके आए, तो आज जो है उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया गया कपिल वस्तु में। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो।